अंतर मात्र देखने का है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, बस देखने का है। आप जहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, जैसा कि आप देख सकते हो काफी तेज चल रहा है। ये ब्लॉक के सहारे एक ये जो डिस्क है जो मूव कर रही है उसमें एक रिम लगी हुई है, एक सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट है। और आप सब जानते हो अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो ये जो ब्रिक है, ये जो ईंट का टुकड़ा है, ये बाहर गिर जाता। तो हमारे सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये सब सूरज के चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से घूमते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों घूमते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो यहां से एक केस ये समझ में आता है कि यार कहीं भी अगर हमें सर्कुलर मोशन कमेंस करवाना है तो एक फोर्स हमें चाहिए जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए। कि हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो कि एक ऐसी एक्सेलरेशन दे जिसका काम मात्र हो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, और वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके तहत जो एक्सेलरेशन आती है वो आती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा भाई, वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में। हर जगह जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। सो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मस्ट है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। अगर ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन होगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो पाएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैग्नीट्यूड में जो चेंज आता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है वेलोसिटी का। डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है। कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का अंतर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल बस तब है जब आप देख रहे हो एक ऐसी फ्रेम से जो कि खुद ही गोल गोल घूम रही है, तब आपको लगाना है, वरना नहीं लगाना। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्निंग बाय श्री चैतन्य में। माय नेम इज आदर्श राय एंड मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत मजेदार सा टॉपिक। काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत लोगों को काफी समय तक समझ ही नहीं आता कि भाई सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स सही में अलग अलग होते नहीं होते, क्या वो सेम ही तो नहीं है। तो टेंशन मत लो, आज इस छोटे से सेशन में आपको इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों एक्सेलरेशन के बारे में जो की डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। अंतर मात्र देखने का है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, बस देखने का है। आप जहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आओ शुरू करते हैं इस मजेदार से सेशन को और जानते हैं कि भाई होता क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। आगे बढ़ने से पहले जैसा कि एक सवाल आप सभी के लिए होता है, तो सवाल कुछ इस तरीके का है कि कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10√15 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। आंसर आप कमेंट में देना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आई सपोज आप बहुत इजीली निकाल लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है। और अगर जिनको टफ लग रहा है टेंशन मत लो, इस सेशन को पूरा देखना। एंड में इस सेशन के बाद आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज इस सवाल को सॉल्व करना, आंसर बताना, मैं पर्सनली उसे लाइक और कमेंट बैक करूंगा। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सबसे पहले कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जानने के लिए आपके सामने मैं कुछ बहुत अच्छे खासे केसेस रखूंगा। जैसे कि सबसे पहला केस ये कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, जैसा कि आप देख सकते हो काफी तेज चल रहा है। ये ब्लॉक के सहारे एक ये जो डिस्क है जो मूव कर रही है उसमें एक रिम लगी हुई है, एक सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट है। और आप सब जानते हो अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो ये जो ब्रिक है, ये जो ईंट का टुकड़ा है, ये बाहर गिर जाता। ऐसे घुमाने से आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत तेज घुमाओ तो चीजें बाहर की तरफ फेंका जाती है। तो यहाँ पे इस रिम की वजह से ये आराम से सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। एक और केस ले तो हमारे सोलर सिस्टम की बात कर लेते हैं कि हर एक प्लैनेट, हर एक स्टार, हर एक सैटेलाइट की बात की जाए, हर एक प्लैनेट की बात जाए, इवन ये बीच में जो आप एस्टेरॉइड्स का बेल्ट देखते हैं उसकी बात की जाए, ये सब सूरज के चारों तरफ बहुत अच्छी तरीके से घूमते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों घूमते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। नॉर्मली लोग कभी भी सर्कुलर मोशन तो कंप्लीट नहीं करता। मैं सीधे सीधे एक बार को चलूंगा, लेकिन सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी वेलोसिटी के डायरेक्शन को हर समय चेंज होना पड़ेगा। तो हर समय वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना पड़ेगा, तो भाई फोर्स कहां है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना यानी वेलोसिटी चेंज होना, और वेलोसिटी चेंज होना यानी कि कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, और एक्सेलरेशन होना चाहिए मतलब कोई फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा है। या फिर एक केस अगर यहां कर ले कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, राइट। आप देख सकते हो आपने एक रस्सी के थ्रू ऑब्जेक्ट को बांध दिया है और रस्सी के थ्रू मूव कर रहा है, फिर एक गाड़ी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर ट्रैक पे। तो आप कहीं भी सर्कुलर मोशन देखोगे अपने जीवन में, आप कहीं भी सर्कुलर मोशन देखोगे,
आप सब एक चीज उस समय पॉइंट करोगे कि एक फोर्स जरूर आप नोटिस कर पाओगे जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होगा। जैसे कि पिछले केस में बात करूं तो ये जो ब्रिक है, ये जो रिम थी आप देख सकते हो, ये जो एक रिम बनी हुई थी यहां पे इस तरीके की, ये ब्रिम जो है इस ब्रिक पे एक फोर्स ऐसा लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं। इस सर्कल के अबाउट जब ये मूव कर रहा था तो एक टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होगा। साथ ही साथ अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो हर एक प्लैनेट पे टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा होगा, और नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम है, और लग रहा होगा बिल्कुल आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीडे सभी को पता है। साथ ही साथ और भी जितने केसेस बोलूं कि एक रस्सी में बांध के मैं एक पत्थर को घुमा रहा हूं उस डायरेक्शन में, जैसे यहां सन की तरफ लग रहा है, या एक आदमी एक रस्सी से घुमा रहा है, एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। तो यहां से एक केस ये समझ में आता है कि यार कहीं भी अगर हमें सर्कुलर मोशन कमेंस करवाना है तो एक फोर्स हमें चाहिए जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए, और वो फोर्स जो होता है वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम करता है। इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो कि एक ऐसी एक्सेलरेशन दे जिसका काम मात्र हो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, और वो फोर्स कहलाता है सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसके तहत जो एक्सेलरेशन आती वो आती है हमारी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। मैं दोबारा अपनी बातों को बताता हूं, मैं ये कह रहा हूं आप जब कभी भी सर्कुलर मोशन देखते हो तो सर्कुलर मोशन में आप सभी को पता है हर एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, तभी तो सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो हर एक पॉइंट पे जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक एक्सेलरेशन तो जरूरत रहेगी, और उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए एक फोर्स जरूरत रहेगा। तो वो जो फोर्स रहता है, जो इस सिनेरियो में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक रस्सी के तहत एक टेंशन फोर्स बन जाता है, यहां पे एक नॉर्मल फोर्स जो बन रहा है, तो ये सारे फोर्सेस जो सेंटर की तरफ एक्ट करते हैं वो एक किसी ना किसी वजह से एक सेंट्रिपिटल फोर्स की तरफ बन जाते हैं, और वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देते हैं जो कि रिक्वायर्ड है वेलोसिटी के डायरेक्शन को हर समय चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। अब उसके आगे बढ़ने से पहले एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है तो उसमें दो एक्सेलरेशन ही सीमित रह सकती हैं। उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दो एक्सेलरेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है दो एक्सेलरेशन? एक तो होती है आपकी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जिसके बारे में अभी जस्ट बात की, और दूसरी होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका होना तो अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन ही कमेंस नहीं करेगा। इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में अभी जस्ट बात करते हैं। बट ऑल इन ऑल व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, विच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, उसके पास दो ही एक्सेलरेशन रह सकती, या तो सेंट्रिपिटल या फिर टेंजेंशियल, या फिर दोनों। ठीक है, मतलब या तो ये रहेगी और इसके साथ ये रह सकती है, नहीं भी रह सकती, ये तो रहेगी रहेगी। अब इनके बाद इंडिविजुअली जान लेते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली वो होती है जो कि इनेबल करती है ऑब्जेक्ट को अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इट इनेबल्स द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब बस ये डायरेक्शन ही, और डायरेक्शन ओनली भी लिख लो, डायरेक्शन ओनली, क्योंकि डायरेक्शन के अलावा और इसका कोई काम नहीं है, और इसका कोई भी काम नहीं है। डायरेक्शन के अलावा इसका कोई काम नहीं है, मात्र डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी इधर है, अभी 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 इधर है। तो जो भी डायरेक्शन का चेंज आ रहा है ना, वो होता है मात्र सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। इसके डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन जो होता है वो कहां होता है? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड जो हो जाता है वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड इज v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। v स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर, और v को मैं यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लेता हूं। अब इसका मतलब बताता हूं। टेंजेंशियल वेलोसिटी का अर्थ यह है कि यार किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो देखो अलोंग द टेंजेंट होगी। यहां पे मैंने एक टेंजेंट बनाया तो इसके अलोंग ही वेलोसिटी होगी, इसलिए उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है। ये भी vt होगी, यहां पे भी जो वेलोसिटी होगी vt होगी, और हर एक इंस्टेंट पे जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा भाई? वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा AC। यहां पे अगर बात करूंगा तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा AC। यहां पे अगर बात करूंगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा, ये हो जाएगा AC। आप देख सकते हो इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ओनली। हर जगह जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। हर जगह जो एक्सेलरेशन
सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। ठीक है, सो ये हो जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये मस्ट है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। अगर ये नहीं है तो सर्कुलर मोशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो पाएगा, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसके द्वारा कोई वर्क होता है क्या? इज देयर एनी वर्क डन? नो, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि आप देख सकते हो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो भी अलोंग द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पे, तो वर्क डन कभी नहीं कर पाता। मतलब इसका काम कभी भी वेलोसिटी को बढ़ाना है ही नहीं, ये वेलोसिटी को बढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि काम करेगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ पाएगी। ये वेलोसिटी को बढ़ाने का काम नहीं, इसका मात्र एक ही काम है जीवन में, एक ही उद्देश्य है इसका, भाई डायरेक्शन चेंज करते रहो, मात्र डायरेक्शन चेंज करो और कुछ मत करो। ठीक है, दूसरा जो एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका काम होता है मैग्नीट्यूड बढ़ाना या घटाना। मतलब जो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी देख रहे थे, ये मान लो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये जो है ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आप देख रहे हो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो जैसे मान लो एक केस मानते हैं कि ओमेगा अभी इधर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर हो जाएगी, ऑब्वियसली सर टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर ही होगी। तो यहां पे दो केस मानते हैं, एक तो सर्कल ये बना लिया, दूसरा सर्कल ये बनाता हूं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या मानते हैं? इस सिनेरियो में ये मानते हैं कि ओमेगा वही है, इस डायरेक्शन में ओमेगा है, और यहां पे अगर आप ऐसे जाओगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये रही, ठीक है। अब यहां केस ये मानते हैं कि भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ये है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ये है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, अगर आप लोग एंगुलर वेरिएबल से वाकिफ हो तो इस टाइप का एंगुलर एक्सेलरेशन इस ओमेगा को कम करेगा, और इस टाइप का एंगुलर एक्सेलरेशन इस ओमेगा को बढ़ाएगा। अब इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो ये आएगा 80, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आर अल्फा, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से यहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो ये आएगा, और वैल्यू हो जाएगी आर अल्फा। तो पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि 80 की वैल्यू कितनी होती है भाई, आर अल्फा के बराबर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से इस हिसाब से रिलेटेड है, और इसका यहां पे प्रेजेंस इस वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता जाएगा। मतलब ये वो चीज है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड को कम कर सकता है, ये वो चीज है जो इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एकमात्र काम क्या है? वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी को चेंज करना। मतलब 80 जो होता है दैट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ रहे हो? 80 की जगह अगर आप आर अल्फा रख दोगे तो ये आर अल्फा हो गया, इसकी जगह आप आर ओमेगा रख दोगे तो ये आर ओमेगा हो गया। यहां से आप देख सकते हो आर बाहर आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू वही डी ओमेगा बाय डी टी, जो कि हम नॉर्मल सेंस में समझते हैं। तो अर्थ सिंपल ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका काम रहता है टेंजेंशियल वेलोसिटी को समय के साथ बढ़ाना या घटाना। मैग्नीट्यूड में जो चेंज आता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता है वेलोसिटी का, डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन करता है। इन दो का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हालांकि हमारा डिस्कशन मेनली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, बट ये मेरा पॉइंट ये था आप लोगों को समझाने का कि आप कभी भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को सिंगल मात्र एक्सेलरेशन मत समझ लेना। एक सर्कुलर मोशन कभी भी बॉडी करती है तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन रहती है, टेंजेंशियल भी और सेंट्रिपिटल भी। सो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका एक काम होता है, मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में बॉडी रहती है तो उसके पास टोटल दो एक्सेलरेशन रह सकती है। कौन कौन सी एक्सेलरेशन रह सकती है? टोटल दो रह सकती है। एक तो रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल सही बात, और एक रहेगी टेंजेंशियली, और जो नेट रहेगा वो इन दोनों का वेक्टर सम रहेगा। जो नेट रहेगा वो क्या रहेगा? इन दोनों का वेक्टर सम। मतलब इन दोनों का वेक्टर सम कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, ये हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा नेट। समझ रहे हो आप? तो नेट ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर ही होंगी एक दूसरे की हमेशा, सो नेट को मैं बोल सकता हूं, नेट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर। जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रही है उसका होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर आपका टोटल एक्सेलरेशन आएगा। और इसके तहत अब आप शायद वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था उसको आप आंसर कर पाओगे। तो वापस आते हैं, इस मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस सेशन का क्या है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच का अंतर समझो। तो अब देखो, सेंट्रीपिटल का केस स्टडी ये था कि हम जमीन पे खड़े हैं और ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं बाहर स्पेस में जाके कि भाई पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है सूरज के, तो हम समझ गए कि पृथ्वी पे क्या हो रहा होगा। ये अगर सन है, ये अगर सन है और यहां पृथ्वी है, तो पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है क्योंकि पृथ्वी पे सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, मतलब यही जो आप देख रहे हो यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी एम वी स्क्वायर बाय आर। यही चीज, ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये वही प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी को हर समय चेंज करवाने की जिम्मेदारी ये फोर्स ले रहा होगा। कौन सा फोर्स? ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स ले रहा होगा, तभी ये चीज हो पा रही। तो यहां से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि भाई किसी भी सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जरूरी है, मस्ट है, उसके बिना काम नहीं बन पाएगा, उसके बिना कोई सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। आज से अब के बाद हम कभी भी अगर कोई सर्कुलर मोशन देखेंगे तो एक बात हम अपने अंदर मान के चलेंगे कि भाई कोई ना कोई फोर्स है, भले हम देख ना पाए लेकिन जरूर है, जो कि यहां पे लग रहा है, जिसका काम है मात्र डायरेक्शन चेंज करना, और वो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ओके, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी बला होती है सर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बला होती है जब तुम एक गोल घूमते हुए सर्कुलर मोशन करने वाली बॉडी में ही जाके बैठ जाते हो। समझ रहे हो बात को? जैसे कि ये बच्चा है, अब इस बच्चे को जरा ध्यान से देखो। इस बच्चे के लिए ये लड़की बाहर की तरफ क्यों जा रही है, ये सोचने की बात है। ये लड़की अगर थोड़ी फिजिक्स लगा के सोचे तो उसे सोचना चाहिए कि लड़की बाहर की तरफ क्यों जा रही है। भाई इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ जा रही है? व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड इट? दूसरा केस अगर देखें तो अगर मैं इस डिस्क की बात करूं, यहां पे मान लो ये ऑब्जर्वर हो, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये आप जो पॉइंट देख रहे हो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर है, ये बिंदास घूम रहा है और क्या देख रहा है कि एक डिस्क रखी हुई थी यहां पे, एक छोटी सी बॉल रखी हुई थी यहां पे, और वो इस तरीके से जाने लगी। इसके लिए अगर देखोगे तो मोशन देखो कुछ इस तरीके का होगा, मोशन कुछ इस तरीके का होगा। अब गौर करने वाली बात है यार, मेरे लिए तू बाहर के लिए क्यों जा रहा है? व्हाई आर गोइंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन? इसकी फ्रेम से सोचने की कोशिश करो, इसकी फ्रेम से कि ये चीज बाहर की तरफ क्यों जा रही है, उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। या फिर एक ड्रायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप समझो कि आप कपड़े हो, ठीक है, आप इन कपड़ों में बैठे हुए हो, पानी भरा, कपड़े धुले, आप धुल गए, और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको मूव कराया पूरा पानी बाहर की तरफ फेंका गया, पूरा पानी ये इधर और ये इधर, ये बाहर की तरफ पानी फेंकने लगा, इधर चला गया, इधर चला गया, पूरा ये जो आप होल्स देख रहे हो इसके थ्रू जैसे ही ड्रायर मेरा मूव होता है पानी बाहर चला जाता है। बीइंग अ कपड़ा या लुकिंग फ्रॉम दिस फ्रेम, मुझे बड़ा शॉक हुआ कि ये चीजें बाहर क्यों जा रही है। तो सिंपल सा फंडा यहां पे आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी आप एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने वाली ऑब्जेक्ट की फ्रेम से देखते हो, जैसे कि मान लो एक डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और यहां आप खड़े हुए इसके साथ घूम रहे हो। यहां पे आप क्या देखते हो? एक बॉल है, राइट? यहां पे आपने देखा एक बॉल है। अब जैसे ही ये गोल घूमने लगी, आपने क्या देखा? बॉल बाहर की तरफ जा रही है। अब रीजन इसका ये है कि क्योंकि आप एक ऐसी फ्रेम पे बैठे हुए हो जो कि गोल घूम रही है, इसका मतलब क्या है? गोल घूम रही है, इसका मतलब क्या है? क्या वो एक्सेलरेट कर रही है? सर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल? मैंने ये बोला ही नहीं कि सेंट्रीपिटल होगा या टेंजेंशियल होगा, मैं तो बस इसकी बात कर रहा हूं कि भाई गोल घूम रही है। तो सर टेंजेंशियल का तो देखो केस ऐसा है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका रहने का तो सेम सीन यही है कि अगर वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है तो वह है, वेलोसिटी समय के साथ घट रही है तो वो नहीं है। बिल्कुल सही बात। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो नहीं है, और बढ़ रही है घट रही है तो वह है। बिल्कुल सही बात। लेकिन सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तुम एक ऐसी फ्रेम में हो जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है। तुम एक ऐसी फ्रेम में बैठे हुए हो, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर ट्रक आगे की तरफ बढ़ता था और इस ट्रक के अंदर एक पेंडुलम रहता था, तो पेंडुलम अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां आ जाता था। सिंपल रीजन ये होता था कि उस पे एक, और यहां पे ऑब्जर्वर अगर है, इफ दिस इज द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को क्या लगता था कि इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा ma और ये रहेगा mg, और दैट इज द रीजन कि इसने अपनी ओरिएंटेशन को इस तरीके से चेंज कर लिया। सिंपल क्यों किया? क्योंकि उस पे एक सूडो फोर्स लगना मस्ट हो गया। अगर ये नहीं लगता तो वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम में नहीं आता। तो मेरा कहना बस आप लोगों से इतना है
कि क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, इसलिए हमें सूडो फोर्स लगाना था न्यूटन लॉ लगाने के लिए। उसी प्रकार यहां पे भी हम एक ऐसी फ्रेम से देख रहे हैं जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है। और क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रही है तो हमें हर एक बॉडी जो हम देख रहे हैं उस पे बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और देख रहा हूं तो उस पे मुझे बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू m और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर बाय r के बराबर होगी, मतलब m इंटू AC के बराबर होगी, m इंटू AC के बराबर होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये जो एक्सेलरेशन से फिर ये जाएगा ना बाहर की तरफ, क्योंकि इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा यानी सूडो एक्सेलरेशन होगी। ये सूडो एक्सेलरेशन या ये सूडो फोर्स ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। समझ रहे हो बात को? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब तुम खुद ही उस फ्रेम में जाके बैठ जाओ जो कि गोल गोल घूम रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक फिक्शियस सूडो फोर्स है दैट इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अप्लाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर तुम खुद ही उस फ्रेम में जाके देखोगे तब तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। वरना बाहर से देख रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स एज इट इज वर्क करेगा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का अंतर क्या है। सेंट्रीफ्यूगल बस तब है जब आप देख रहे हो एक ऐसी फ्रेम से जो कि खुद ही गोल गोल घूम रही है, तब आपको लगाना है, वरना नहीं लगाना। समझ में आया? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये चीज क्लियर है तो बस इस सेशन का मोटिव कंप्लीट है। एंड आई सपोज आई हैव गिवन यू कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट बोथ द थिंग्स सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, तभी यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ पाएगा कि यस देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग ओवर हियर। साथ ही साथ व्हाटएवर आर योर फीडबैक, प्लीज कमेंट ऑन दिस सेशन। आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट देम इन द कमिंग सेशंस। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर भी कमेंट में देना। सो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।